तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था मुस्कान? मुस्कान, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? मैम क्वार्टाइल वाले करे थे। और क्या किया था? क्वार्टाइल, परसेंटाइल। डिसाइल्स हो गए थे। यस मैम। मीडियन यस हमारा मैम हो गया। मीडियम रिवाइज करवाया था मैंने। और यस मैम। परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल्स, ये हुए थे इंडिविजुअल सीरीज के। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के हुए थे। एक क्वेश्चन मैं 7 सॉल्व करती हूँ, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज पे। ऐसे ही होगा, उसको वैसे ही लेकर चलेंगे। ठीक है, देखो जरा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपके पास इलस्ट्रेशन है जो आपकी, वो है आपकी 44th इलस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें सीरीज को पहले अरेंज कर लेते हैं 120 150 के हिसाब से। ठीक है, उस हिसाब से करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। दैट देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो साथ में पारस ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो वो उसके लिए भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन था मेरे पास। एक सीरीज दे रखी है, वैसे वो जम्बल्ड होगी, मैं डायरेक्टली आपकी सीक्वेंस में उतार रही हूँ। 120, 150, 170, 180, 181, 187, 190, 192, 200, 210। ठीक है, ये सिंपल अरेंज है। उसने क्या क्या निकालने को बोला है मेरे को? इसका एक Q1, Q3, D9 और P70, ये निकालने को बोला है। अब अरेंजमेंट कर रखा है। Q1 का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n+1/4, क्योंकि ये क्वार्टर है तो फोर्थ आइटम। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये, तो 10+1/4 यानी कि 11/4 कितना आया? दैट इज 2.75 आई थिंक आ रहा है। एक बार चेक करो जरा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है। ठीक है, 2.75 आ रहा है। जूम करो इसको, बोलो कि विजिबल है। काजल जूम करो बेटा। यस मैम थोड़ा सा। कर दो, आप बोला करो बेटा, पता क्या होता है, मेरे को विजिबिलिटी ठीक है क्योंकि मेरे पास है लैपटॉप। अगर आप थोड़ा सा करवा लोगे तो आप बोलो, बोलो। यस मैम ठीक है। और तो नहीं करने की जरूरत? नो मैम। हाँ, देखो ये 2.75 फिफ्थ आइटम आ गई है, यानी कि सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम। ये तब होता है जब 2.7 2.5 हो। जब हमें ऐसे अगर मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में बोलूं कि पंजाबी में बोलिए, 2.25 है। ठीक है, 2.75 मीन्स ये 2.25 है। अब 2.25 को कैसे निकालेंगे हम? सेकेंड आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट में थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। यानी कि कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि सेकंड आइटम थी वो आपने पूरी ली, जो 0.75 है, जो 0.75 है वो आप कौन सा ले रहे हो? थर्ड आइटम माइनस योर सेकंड आइटम। अब सेकंड आइटम कौन सी है मेरी? 150। सेकंड आइटम 150 प्लस 0.75, थर्ड आइटम है मेरी 170। 170 माइनस 150 यानी कि 150 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 20। समझ में आया मैंने कैसे किया ये? यानी कि डिफरेंस थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। अगर यहाँ 0.75 ना होता, यहां पर होता सिर्फ 5, तब मैं सेकंड आइटम थर्ड आइटम का एवरेज ले लेती। अब मेरे को उसने बोला है ये 0.25 आइटम है, 2.75, तो 2.75 है तो 0.75 में थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम, वो 20 है। इसको अगर सॉल्व करोगे यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये आया आपका 15। 15 यानी कि 150 प्लस 15 दैट इज 165 इज माई Q1।
ध्यान से सुनना, मैंने ये क्यों क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि मेरे पास जो एक क्वेश्चन आ रखा था उसमें मेरा जो nth आइटम आ रही है वो 2.25 है, वो 0.5 से ज्यादा है, तो उस हिसाब से पूरी सेकंड आइटम पूरी लूंगी, 0.75 यानी कि 75% किसका लूंगी, थर्ड और सेकंड के माइनस का। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये चीज ऐसे कैलकुलेशन करके ही आ जाएगी, दैट इज Q1। अगर मैं इसको Q3 करूं, Q3 कैसे करूंगी मैं, आप देखो Q3 कैसे होगा। Q3 निकालने का वही फॉर्मूला है जिसमें हम सिर्फ यहां पर चेंज करेंगे फॉर्मूला को, दैट इज थर्ड आइटम आ जाएगी 3 इंटू n+1। अब यहाँ +1 क्यों लिया था, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। Q3 का फॉर्मूला क्या है, n+1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आया। अब क्या करोगे आप साइज लिया है वही लोगे, 3 इंटू 10+1/4, इनके अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 2.75, यानी कि 3 इंटू 2.75 करो, 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 8.25। 8 हाँ जी बोलो। मैम राहुल को इन कर लो क्लास में। राहुल को इन करूं, हो नहीं रहा। यस मैम, यस मैम। एक्चुअली मेरा ना मोबाइल होता है अटैच्ड, रुको जरा एक सेकेंड। आपको बोर्ड विजिबल हो रहा है, यस मैम। हो गया एडमिट। यस मैम। एक्चुअली टाइम पे क्या करो, मेरा मोबाइल साथ अटैच होता है और मुझे फिर मुश्किल हो जाती है, फिर मेरा सारा कैमरा ओके होता है, सेटिंग करके बैठती हूँ फिर मैं। अब बोलो विजिबल है, आपको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कैमरा विजिबल है, ठीक है। 8.25, 8.25 आइटम हो गई। 8.25 आइटम मीन्स 8th आइटम प्लस, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। क्या चल रहा है मैम, ये बता दो प्लीज। ये मैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स करवा रही हूँ जो आप उस दिन क्लास में छोड़कर चले गए। और बता दूं, आज के बाद अगर कोई क्लास किसी ने लीव करनी है ना तो मुझे बता के लीव करोगे, और आपको पता है मेरे को बता के लीव करोगे तो मैं लीव करने नहीं दूंगी, इसलिए आप भाग जाते हो फटाफट। अगर यही ऑनलाइन नहीं होती, ऑफलाइन क्लास होती, मेरी क्लास से कैसे निकलते हैं आप बताओ, निकल सकते थे? मैम मैं उस दिन मैम मैं बस से उतरा था इसलिए लीव नहीं, मैं कर दी। बता रही हूँ, दोबारा ज्वाइन ही नहीं किया। वो चीज देखो ना, आप वही टच लो कि ये क्लास मेरी ऑफलाइन, जैसे मैम सामने नहीं दिख रही है। मैम किया था लास्ट क्लास में राहुल ने ज्वाइन। फिर पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं, मैंने पूछा 2-4 बार, रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलो नेक्स्ट है 8th आइटम प्लस 0.25 इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 9th आइटम माइनस 8th आइटम। मेरी 8th आइटम कौन सी है, ये 10 आइटम्स थी, ये मेरी 8th है 192। 192 प्लस 0.25, 9th आइटम कौन सी है 200 माइनस 192। अब 192 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 8, अब 0.25% इसका 192 प्लस 2 दैट इज 194 इज माय Q3। पहले Q1 निकाला था, अब ये मेरा Q3 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है D9। D9 का मैंने फॉर्मूला ये बताया था, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना है। जिसको मीडियन आ गया है, जिसको क्वार्टाइल निकालने हैं, उसके डिसाइल्स निकालना भी बहुत इजी है। D9 का फॉर्मूला क्या है, D9 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 बाय 10। 10 9 है इसलिए 9th आइटम, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, यही है n+1 बाय 10, क्योंकि डिसाइल्स है इसलिए 10 किया है मैंने। 10+1 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, करो जरा इसको, 9 इंटू 11/10 यानी कि 9 इंटू 1.1 कर लो, 9 इंटू 1.1 नहीं मैम 209। 9.9। मैम मैं वैल्यू बता रहा हूँ। अच्छा वैल्यू बता रहे हो, फिर ठीक है। 9th आइटम है 9.9, 9 प्लस 0.9 इंटू 8, सॉरी 10th आइटम
माइनस नाइन्थ आइटम कौन सी है आपकी 200 प्लस 0.9 210 माइनस 200 अब 200 प्लस 0.9 इंटू 210 यानी कि 10.9 इंटू 10 दैट इज माई 9 200 प्लस 9 दैट इज 209 ये मेरा डिसाइल आ गया D9। ऐसे ही परसेंटाइल है कुछ नहीं है सिंपली नीचे 100। ये ध्यान रखना कि ये जो आइटम कर रहे हैं ये अगर 0.5 से अबव है 0.5 से बिलो है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर एग्जैक्ट 0.5 है तो हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। यानी कि परसेंटाइल्स का फॉर्मूला क्या है कुछ नहीं करना जो डिवाइड बाय 10 किया है उसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100 ये आपका होगा 100। अब वो देख लेंगे मांग क्या रहा है वो मांग रहा है P70 यानी कि 70 इंटू n प्लस 1/100। बाकी ये क्वेश्चन सेम है सब कुछ सेम है। वहीं अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है वो सीरीज जो x या f के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होती है वो आपकी क्या है डिस्क्रीट सीरीज है। x या f के फॉर्म में x और f के फॉर्म में जो आपके पास अवेलेबल है वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है। अब मेरे पास क्या दे रखा है 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अगर f मेरे पास वही दे रखी है 3 4 5 12 10 7 5 2 एंड 1। क्या करूंगी पहले मैं इसकी वही है मेथड है मेरा पहले CF निकालूंगी 3 7 12 24 34 41 46 48 एंड 49 ये CF निकल आया। अब इसके बाद Q1 Q3 D6 P85 निकालने का फॉर्मूला वही सेम है n प्लस 1/4 ये है आपका Q1 का 3 इंटू n प्लस 1/4 ये Q3। मैम हाँ जी बोलो कौन सा क्वेश्चन है ये मेरे पास इलस्ट्रेशन दे रखी 45 फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ओके मैम ठीक है अब आगे Q3 का फॉर्मूला था। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट फॉर D6 वही है 6 इंटू n प्लस 1/10। ठीक है ये है आपका D6 का और P70 मांगा है इसने P85 सॉरी P85 का फॉर्मूला है 85 इंटू n प्लस 1/100 परसेंटाइल मीन्स परसेंटेज 100 ये आपका क्या है P85 का फॉर्मूला वही है सॉल्व करने का एक वे है। बाकी रही बात एक कंटिन्यूअस सीरीज किसको ध्यान से देखना कंटिन्यूअस सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली आपको 99% क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज डायरेक्ट नहीं दी होगी। वो आपको मिड वैल्यू दे सकते हैं वो आपको लेस देन मोर देन में दे सकते हैं वो आपको एक क्वेश्चन है आपका ये मैं बताती हूँ एक क्वेश्चन आगे है आपका उस फॉर्म में देंगे तो वो चीज है आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा पहले आपको सीरीज नॉर्मल करनी होगी उसके बाद आपको करना होगा। राहुल जब मिड वैल्यूज दी होती हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं क्या फॉर्मूला राहुल यस मैम मिड वैल्यू दे रखी है क्या फॉर्मूला होता है सपोज मिड वैल्यू दे रखी है किसी चीज की जैसे 5 10 15 20 ये दे रखी है आपको मिड वैल्यू इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी कैसे निकालो क्या फॉर्मूला होता है 0 to 10 10 to हाँ ये तो मेरे को पता चला 0 to 10 10 to 20 10 to 20 है ये 15 मैम हाँ 10 to 15 15 to 20 15 to 20। अच्छा ये बताओ निकालिए कैसे इसका फॉर्मूला है आपने पेपर में एक बार करके दिखाना है ये कैसे करोगे क्या फॉर्मूला है इसका पारस क्या फॉर्मूला है जो मैम इन दोनों का गैप है मैम 5 और 10 का वो उसमें 5 में माइनस और एक बार प्लस m प्लस आई ओवर 2 ये आपकी अपर हाईएस्ट लिमिट है m माइनस आई ओवर 2 ये आपकी लोअर लिमिट है। ये लिखना है फॉर्मूला पेपर में 3 में नंबर नहीं मैम आई दोनों में गैप है ना
आई डिफरेंस, डिफरेंस है इनका। m 5 और 10 प्लस का आई गैप। ओवर टू, m माइनस आई ओवर टू, माइनस है वो लोअर लिमिट आएगी, प्लस वाला करोगे तो वो अपर लिमिट आएगी। प्लीज इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आता है, हम डायरेक्टली वो उठा के क्वेश्चन सीरीज भी बना के दे सकते हैं, लेकिन जो स्टेप मार्किंग है ना, जो स्टेप मार्किंग है वो ऐसे नहीं मिलेगी। स्टेप मार्किंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप करोगे। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर दे सकती हूँ, मैं प्रॉपर ना बताऊं, 0.9 से मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी आपसे मिस्टेक ना हो कहीं पे भी। ठीक है, अब ऐसा है एक क्वेश्चन, यही 46 इलस्ट्रेशन मेरे को निकाल, 46 नहीं 47 इलस्ट्रेशन अभी निकाल कर दो जरा मेरे को, हरी आप। 47 इलस्ट्रेशन बुक सबके पास है, 47 इलस्ट्रेशन करो। मैम बताओ। पेज नंबर बता दो प्लीज। मेरे पास पेज नंबर है 132, 47 इलस्ट्रेशन, जरा करके दो जरा मेरे को ये, हरी आप अभी। मैंने कॉपी खुलवा लेनी है, फिर मत कहना कि मैम हमने देख के कॉपी मत करना। इलस्ट्रेशन करवाने का फायदा है, यूनिवर्सिटी में तो 99% इलस्ट्रेशन आती हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे इसमें 12.5 आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि इसको मतलब इसका कैसे सॉल्व करेंगे आगे इसका? देखो वो मेरी बता बात, दो एक बार। मैंने क्या कहा था, जब वो 0.5 आ रहा है, ठीक है, जब वो 0.5 आ रहा है आप डिवाइड बाय 2 कर दो, सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइड बाय 2। ठीक है, आप इसको वैसा ही कर दो। अगर अगर वो 0.5 से नीचे है या 0.5 से ऊपर है, तब उसको वही लेके थर्ड आइटम माइनस जो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम, उसको वैसे लेके जाओ। ठीक है। लेकिन मैम इस क्वेश्चन में जब हम आंसर चेक कर रहे थे अपना आंसर निकाल के, हाँ। हमारा आंसर आ रहा है 12.5, बुक अच्छा में गिवन है 13। अच्छा, कहाँ पे कह रहे हो 13 आ रहा है? मैम Q1 में। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। इनका 75th आइटम आ रही है Q1, 47 इलस्ट्रेशन ही कर रहे हो ना? 45 नहीं बोली थी आपने? मैंने 47 बोली है। मैम 45 में डाउट है। हाँ 45 ले 45। लो, 45 ले लो। अब 12.5 है, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट सीरीज है, मैंने उसमें आइटम ढूंढनी नहीं है, सीएफ में लेनी है। बोलो। सीएफ में लूंगी तो 13 ही आएगी, क्योंकि 12.5 इंक्लूडेड होगा 24 में। ओके मैम, ओके मैम। समझ आ गई? ये डिस्क्रीट सीरीज है, जो मैंने बात की थी वो इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बड़े ध्यान से देखो, देखो इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं सबसे आसान है, मेरे को लगता है इंडिविजुअल सीरीज सबसे ज्यादा ट्रिकी है। बाकी सबके लिए पका पकाया मिल रहा है हमारे को, हमें पता है इसको ऐसे ही करना है। इंडिविजुअल सीरीज आपको वैरायटी प्रोवाइड करती है, कभी भी इंडिविजुअल सीरीज को आप आसान नहीं समझ सकते। ठीक है, क्लियर है? अभी तो आपके पेपर में नहीं आता, हमारी बार जब बीकॉम में था तो हमारे पार्टीशन में क्वेश्चन आता था, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन डाल देते थे, ये निकाल लो। लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है, आपकी कितनी दिमाग चल रहा है उस पर। स्टैट्स बहुत इजी है अगर उसको ध्यान से किया जाए। ठीक है, चलो करो जरा 47th करो जरा एक बार। काजल कितना हुआ? Q1 Q3 निकल गया? यस मैम। शुभम है कि चला गया? शुभम निकला बेटा? शुभम कर रहा हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा।
कर रहा हूँ अभी। अच्छा कर रहे हो, करो स्पीड से करो बेटा, थोड़ा अभी तो कैलकुलेटर हाथ में है। अब बेटे, अब चले जाओ बेटा, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी आवाजें आ रही है। ठीक है मेरी बात? नहीं, अब अपनी घर जा, रिस्क के टाइम राहुल D6 कितना आ रहा है? 50 मैम। 50। कैसे निकाला फॉर्मूला बोलोगे जरा एक बार मेरे को? L1 प्लस मैम 6n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू CF I। कौन सी लेते हैं हम इसमें? मैम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही वाली जो इसमें दी होती है। कौन सी दी? बहुत सारी दी हुई है उसमें तो। मैम 32 दी हुई है। नहीं नहीं, कौन सी बोलते हैं क्या उसको? कैसे मैम? जो मैम पीछे वाली होती है उसकी हाँ जो प्रीवियस जैसे बोलो, मैम। प्रीवियस बोलो, प्रीवियस। हाँ और यस मैम। F कौन सी होती है? मैम जो है उसी की, F कौन सी होती है? जिसका मैम जो क्लास इंटरवल है उसी की। अच्छा, क्लास जो करंट है, जो जिस क्लास इंटरवल की है यस वो मैम। करंट हम F लेते हैं। ठीक है। काजल P70 का फॉर्मूला बोलो जरा। P70। Means 50 plus हाँ, 70 P70 into का 100 फॉर्मूला upon 100. दोबारा बोलो। L1 प्लस P70 का पहले हमने L1 plus 70 into 100 upon 100. हाँ, 100/100 क्यों किया? पहले मेरे को फॉर्मूला बोलो, मेरे को मैंने वैल्यूज नहीं मांगी, मैंने फॉर्मूला पूछा है। So, lower limit plus n by 2 minus cumulative frequency N by into 2, difference upon N by frequency. 2, P70। 70 into, yes ma'am, 70. क्या कर रहे हो? रुको जरा 1 मिनट, मैं पूछ रही हूँ P70 का फॉर्मूला। मुस्कान बोलो जरा क्या फॉर्मूला, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बोलो जरा। मैम L प्लस L कौन सी? जो इसका मैम इंटरवल में जो ना मुझे आएगा फॉर्मूला बताओ मेरे को। जो इंटरवल, ये इंटरवल वहां पेपर में लिख कर नहीं आओगे? L की जो इंटरवल में थी वो नहीं लिखोगे पेपर में आप? मुझे बताओ पेपर में फॉर्मूला क्या लिखोगे? L प्लस 70 N अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L कौन सा है? L किसका? L तो कोई भी हो सकता है। यहाँ आपको पता है हमारे स्टैटिस्टिक्स में L का मतलब, अगर हम L कुछ नहीं लिखते हैं तो हमारी वो अपर लिमिट मानी जाती है। हमने यहाँ अपर लिमिट तो ली ही नहीं। इसमें बट वो आएगा ना, जैसे कैसे समझाऊं, मेरे को समझाना नहीं हाँ, आता। अरे मैम समझाना को जैसे समझाओ मैम ना। इसमें मैम देखो जो P70 है वो लाइज कर रहा है 50 और 60 के बीच में, तो L हम लेंगे लोअर टर्म मतलब 50। तो L को हम लोअर टर्म एक्सप्रेस कैसे करेंगे? पारस क्या बोलना चाह रही है, जरा समझाओ इसको जरा।
पूछो जरा मैं क्या मैम बोल रही हूँ, क्या लिखेंगे हम? मैम बेसिकली ये बोलना चाह रही है 50 प्लस 70 n माइनस प्रीवियस क्लास मैं का समझ गई, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ एल को क्या डिफाइन करोगे? वहां पर आप अकेला एल नहीं लिख सकते, इट्स अ रॉन्ग। परसेंटाइल क्लास की वो क्या कहते हैं लोअर लिमिट। हाँ, लोअर लिमिट लिखोगे, L1 यार लिखोगे। L1 लिखेंगे। L1 लिखेंगे मैम। हाँ यार, वही तो पूछ रही हूँ, आप एल बोल, एल इज अ ह्यूज टर्म। मैम वही मतलब है मैम L। सेवन हाँ, मैम मुझे पुराने क्लास की स्पेसिफिक आदत चाहिए। पड़ी बस मैं लिखते रहे। आप एल बोल रहे हो, मेरे को स्पेसिफिक टर्म चाहिए। भी स्पेसिफिक टर्म क्या है? स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में कभी भी हम हेर फेर झोल नहीं करते, हम स्पेसिफिक बोलते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आपने लोअर लिमिट जो लिखा है, जो लिखा है वो टीचर को पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको मेंशन नहीं करोगे। समझ में आ रही है काजल मैं क्या बोल रही थी? काजल, Yes, ma'am. बड़ा स्पेसिफिक फॉर्मूलाज को स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ कि ये तो फॉर्मूला छोटे छोटे हैं, आगे बड़े बड़े आने हैं, फिर कैसे करोगे? बड़े स्पेसिफिक चल रहा था कि मैं कर रही हूँ कि आगे जब स्पीड उठाऊं डिस्पर्जन हो, आपका मोड हो, आपको प्रॉब्लम ही ना आए। L1 प्लस अगर P70 है 70n/100 माइनस CF ओवर F इंटू आई। हमारे दिमाग में हम CF बोल रहे हैं, मुंह से CF बोल रहे हैं, दिमाग में चलेगा प्रीवियस CF एंड करंट F। ये मैंने राहुल से पूछा था, मैम पीछे वाली, मैम 35, मैम 32। नो, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपसे कुछ पूछा गया है, पता नहीं आपके वाइवाज होते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या आप बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट है, इजीएस्ट हो जाएगा, 48 इलस्ट्रेशन भी हो जाएगी। अब एक है मेरे पास मिसिंग देख रहे हो, 49th वाली जो इलस्ट्रेशन है ये करेंगे मिसिंग वाली। ये 100% पेपर में 99% आ सकती है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, ये मैं पहले बता दूं। अभी ये देखो इसमें क्वेश्चन दे क्या रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स of the following data are given to be 25 marks and 50 marks respectively out of the data given below। Q1 और Q3 हमें दे रखा है, ठीक है, और 3 प्लेसेस मिसिंग हैं। यहां पर वही 2 इक्वेशंस बनेंगी, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, फिर उस इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालेंगे। पहले ही मैं देखो जरा बोर्ड पर आ रही हूं, इसको समझो, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इसको अच्छे से करना है। देखो क्वेश्चन दे क्या रखा है मेरे पास, क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है, ये दे रखा है। अब F क्या दे रखी मेरे पास, 4, 8, X, 19, Y, 10, 5 एंड Z। टोटल नंबर मेरे पास दे रखे हैं, टोटल नंबर कितने दे रखे हैं ये मेरे पास, एंड इज 72। यानी कि मुझे सबसे पहले इसके लिए CF चाहिए, मैं भी निकाल लूं, 4, 12, 12 प्लस एक्स, फिर 31 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स प्लस वाई, 41 प्लस एक्स प्लस वाई, 46 प्लस एक्स प्लस वाई, 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस Z। ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है। मैंने करना क्या है, पहले मैं एक इक्वेशन बना रही, नीचे बना रही हूं, देखो जरा, एक इक्वेशन बना रही हूं मैं। इक्वेशन क्या बना रही हूं, देखो जरा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n इज इक्वल्स टू 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस Z। अगर मैं इसको फिल करूं, दैट इज 72 इज इक्वल्स टू 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस Z। x plus y plus z is equals to 46 minus 72, 46 minus 72 कितना आया ये, 26। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, मैंने ये एक इक्वेशन बना ली है, ठीक है।
अब बाकी Q1 और Q3 से मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी, हम उस हिसाब से चलेंगे। देखो जरा, अब मैंने क्या करना है, ध्यान से देखना है इसको जरा। अब मेरे पास Q1 दे रखा है, दैट इज 25, और Q3 दे रखा है, दैट इज 50। अगर मैं Q1 की बात करूं तो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1 बाय फोर्थ आइटम। 25 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सिंपली लूं तो ये होगा L1 प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू आई। 25 L1 कितना मेरे पास, और 25 कहाँ लाई कर रहा होगा, 25 होगा इसमें 20 to 30 में, 30 में लाई कर रहा है। तो मेरे पास लिमिट, लोअर लिमिट हो गई 20 प्लस n/4 72/4 माइनस प्रीवियस CF मैम 12। मैम क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। एक बार रुको जरा, 1 मिनट रुको, आप देखो, मैं कहा छोटा ना हो जाए। आप देखो, यस मैम अब दिख रहा है। ठीक है, दोबारा से देखना जरा, दोबारा से इसको ले रही हूं मैं। क्या लिया, क्या मैंने Q1 दे रखा है 25 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू आई। ठीक है, ये मेरे पास 25 आया है। 25 इज इक्वल्स टू L1 क्या है, L1 मीन्स 25 कहाँ लाई कर रहा होगा, इसके बीच में, दैट इज 20 प्लस n/4 72/4 माइनस प्रीवियस CF कौन सी है ये, दैट इज 12 ओवर F क्या मेरे पास करंट, दैट इज X इंटू क्या आई है, दैट इज 10। 25, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है जरा, 20 प्लस 18 माइनस 12 ओवर X इंटू 10। 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 6 ओवर X इंटू 10। अगर मैं इसको करूं 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 60 ओवर X, ले जाओ उसको जरा, 60 ओवर X इज इक्वल टू 5। करो जरा इसको, X इज इक्वल टू 12। X की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, मैम दिख नहीं रहा नीचे, हाँ दिख नहीं रहा नीचे। आओ तो बात जरा मैं, x इज इक्वल्स टू 12। ये करो जरा, क्वेश्चन क्या आता है जरा बोलो। x की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन को सॉल्व करो बस। अब मैं नहीं, मेरे को मत देखो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्या मैंने फॉर्मूला निकाला था। बिल्कुल करो जरा इसको, फॉर्मूला स्ट्रेट, सिर्फ ये चीज फिट करो और इसमें वैल्यू फिट करो बस। x की वैल्यू आपके पास आ गई है, देखो जरा करके, बोलो। X12 आ गया, बोलो। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली उस x को मैंने फिट किया है। अब मेरे पास x आ चुका है, जो मैंने नीचे एक अपना एक इक्वेशन बनाई थी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 26, उसमें x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। काजल निकला है x की वैल्यू, बोलो। दोबारा से कैलकुलेशन करो नहीं तो, काजल Yes, ma'am. कैलकुलेशन करूं दोबारा बेटा। Ma'am, yes. Ma'am, no, ma'am. नहीं बोलो, कोई चक्कर नहीं, मेरे से शर्माने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हम कॉलेज में शर्मा सकते हैं भी, मैम क्या कहेगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बोलो। पारस निकला है क्वेश्चन No, ma'am, हो गया. मैम मैं अभी जरा समझ रहा था, फिर उस कर रहा था, अभी समझ रहा था मैम क्वेश्चन। दोबारा सुन लो। मैंने सिंपल ये बनाया था, ये फॉर्मूला सबको पता है, ये वाला, दैट इज फॉर ईयर, किसके लिए है ये, Q1 के लिए, L1 प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू आई। मेरे पास Q1 दे रखा है, आंसर मेरे पास अवेलेबल है। 25 में इसमें लाई कर रहा है 25, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, दैट इज 20 प्लस n/4 मेरे पास दे रखा है 72/4 माइनस 12 मतलब मेरी जो प्रीवियस CF है, फिर डिवाइड बाय करंट F इंटू आई, दैट इज माई 10। उसको मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया है, उसके थ्रू मेरी x की वैल्यू 12 आ गई है। बोलो राहुल, क्लियर हुआ बेटा आपको?
राहुल लीव कर दिया क्लास कि नहीं? काजल क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। मुस्कान, यस मैम। शुभम, यस मैम। ठीक है। अब सिंपल x की वैल्यू आ गई। अब इसको मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे Q3 से इक्वेशन निकालनी है। अब मैं इसको रब कर रही हूं। दैट मीन्स कि मेरे पास अब क्या है मेरे पास? अब मेरे पास है कि मैं क्या करूंगी, Q3 से कंसेप्ट लूंगी। Q3 का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस 3n/4 माइनस CF ओवर F इंटू आई। ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैं फिट कर रही हूँ। Q3 मेरे पास दे रखा है 50 इज इक्वल टू L1 क्या है? L1 50 है तो 50 इसमें आ रहा होगा 50 60 में। मेरी L1 हो गई 50 प्लस 3n/4। 3n कितना है? 3 इंटू 72। एक में छोटा कर देती हूँ। 3 इंटू 72/4 इज दी माइनस प्रीवियस CF कितनी है? प्रीवियस CF ये है 31 प्लस x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू फिट करके चलूं तो और आसान हो जाएगा। 31 प्लस 12 प्लस वाई। 31 प्लस 12 कितना हुआ? 31 प्लस 12 कितना हुआ जरा बोलो। 43। हाँ, 31 प्लस 12 43 मैम। कितना? 43। 43 प्लस y ये हुआ डिवाइडेड बाय f कितना है? गलत उठा दिया मैंने, गलत उठाया मैंने, ये रुको। 50 to 60, हाँ प्रीवियस वाली 43 प्लस y। करंट f कितना है? 10 इंटू 10। ये से ये कैंसिल, सॉल्व करो जरा इसको, क्या आता है? ये करोगे कहीं ना कहीं आपके पास y की वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 18 3 जा 54 माइनस 43 माइनस y। ठीक है, 50 तो ले जाओ। 50 माइनस 50 प्लस 54 माइनस 43 माइनस y। ले जाओ जरा इसको, उधर करो सॉल्व। y की वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेट करो जरा y की वैल्यू क्या आ रही है। 50 माइनस 50 कैंसिल, 54 माइनस 11। 11। y की वैल्यू आ गई 11। y 11 x 12। क्या मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में फिट कर सकती हूँ? ये इक्वेशन दे रखी नीचे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26। 12 प्लस 11 प्लस जेड इज इक्वल टू 26। 12 प्लस 11 इज इक्वल 26। क्या हुआ? z इज इक्वल टू 3। ये 3 आ रही है। अगर मैं इसको फिट करूं, 12 प्लस 11 प्लस z इज इक्वल टू 26। ये बना 23 प्लस z इज इक्वल टू 26। z इज इक्वल टू 3। ये 3 आ रही है। बोलो क्वेश्चन बुक में क्या रखा है मुझे नहीं पता। मैंने सिंपली जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने उसके फॉर्मूलाज में मैं उसको फिट करती गई। हमेशा ध्यान रखना, आपको जब n दिया होगा, n का टोटल दिया होगा तो उससे एक इक्वेशन बनेगी। ये जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन आपका बेस होगी जिसके थ्रू आप वैल्यूज निकालने में हेल्प करेगी, एंड में यूज होगी। बाकी जो जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, चाहे मीडियन वैल्यूज दे रखी हैं चाहे आपको मीन वैल्यूज दे रखी हैं, उसके बाद आप फॉर्मूलाज को फिट करते जाओगे और आपको ये फॉर्मूलाज में सॉल्यूशन निकलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर ध्यान से करना। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता होता है, चाहे वो मीडियन बेसिस पे आ जाए चाहे वो क्वार्टाइल बेसिस पे आ जाए, आना मिसिंग ही है। वो फ्री में 15 नंबर नहीं देंगे, ठीक है ना। उसको उनको भी लगता है कि कुछ अच्छे से हो जाए और उसको सॉर्ट आउट करना हो। देखो मैं आपको बताऊंगी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। वो मैं वर्बल बताऊंगी क्योंकि उसमें सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। सिंपली क्या करना है देखो जरा, देखो इसमें क्या करना है हमने, मेरे पास ग्राफिकली उसने कहा मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स आप प्लॉट करो।
कुछ नहीं करना आपने। आपने +1 में कर रखा है, लेस देन को प्लॉट करना आपको आता है, उसको प्लॉट करो, सिंपली प्लॉट करो। जैसे प्लॉट करके एक ऐसे कर्व बन जाएगी जैसे आपको इलस्ट्रेशन में दिख रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन क्वेश्चन आंसर इनके जो है कैलकुलेशंस करनी है। फिर कैलकुलेशंस को वहां पर डॉटेड डालकर प्लॉट कर देना है। यहां पर जो मोस्ट प्रॉब्ली मीडियन या ओजाइव्स बनते हैं उनको हम क्रॉस चेक करते हैं, वो 100% आंसर नहीं होता। लेकिन यहां पर उसने सिंपली बोला है कि अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी वेरीफाई करो। तो यानी कि जब ये वर्डिंग आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन करो जैसे क्वेश्चन की करते हो। P70 निकालना है, D6 निकालना है, या आपको Q1 Q3 निकालना है, निकालो उसको और उसको वहीं पर प्लॉट आउट कर दो। अगर मैं आपके साथ मेंशन करूं इस चीज को तो ये चीज आपकी क्या है, ये आपकी क्या आती है जिसमें आपका विजिबल हो रहा है। थोड़ा सा एक मिनट मैं प्लॉट करती हूँ, जरा 1 सेकेंड रुको, जरा जस्ट 1 मिनट। मैं एक बार कैमरा 2 मिनट उतारूं अपना, मेरे को भी इजी हो जाएगा ताकि मैं आपके साथ मैनेज कर सकूं। अब ये देखो जरा, विजिबल हो रहा है, ये एक ब्लर है, ये ब्लर है ना ये। यस मैम। अब देखो, मैम अभी भी ब्लर है। ये उस पे ही चल रहा है ना, मेरा बोर्ड पे ही चल रहा है। मैंने कहा शायद बोर्ड से उतर के दिख जाए। 1 मिनट रुको, अब दिख रहा है, जूम आओ, अब दिख रहा है। मैम क्लियर नहीं है अभी भी। हाँ, अब देखो, मेरे को मैम मेरे लैपटॉप पे क्लियर दिख रहा है। अब देखो, मैम बेटर है। बेटर है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्टेबल कर रही हूँ कि यहीं पे स्टिक हो जाएगा ना हाथ। मेरा कहने का पर्पस क्या है कि आप इसको यूं ही प्लॉट कर लो। प्लॉट किया, लेकिन जो कैलकुलेशन से शो करना है वो यहाँ पे शो करोगे। देखो दिख रहा है यहाँ पे ये चीज, ये कैलकुलेशन करनी नहीं मैं बताऊंगी, ये आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन आप मेरे को प्लॉट करके ये मेरे को एक इसकी जो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे आप मेरे को भेजोगे। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन करना है, ये ना सोचना कि पेपर में मैम ग्राफिकली बहुत कम आता है, नहीं आता। मेरी बारी जब मैं कुछ छोड़ के जाती थी, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया होगा कि मेरी बार पेपर वो हमेशा आता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छुड़वाती। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मेरे साथ यही होता था कि जब मैं पूरा करती थी तो मेरे साथ वो क्वेश्चन अराइज हो जाता था, हमेशा वो क्वेश्चन मेरा आता होता। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये ध्यान चीज आपने रखनी है भी किस तरह से वो वेरिएशन होगी और किस तरह से आप उसको मैनेज करोगे। कहने का पर्पस यही था कि जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो इसको एक बार घर से करना, इसको वैसे ही प्लॉट करके मेरे को भेजना। अब बैक एक्सरसाइज देखो जरा। बैक एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 2 मिसिंग वाला है, ये भी हो जाएगा कि इसमें एक वैल्यू मिस है, ये भी हो जाएगा। 6 भी हो जाएगा, 7th भी हो जाएगा। देखो 7th वाला क्वेश्चन टिपिकल इसलिए होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर है, आपको तो डरने वाली बात ही नहीं है। हाथ से कैलकुलेशन करनी होती पॉइंट्स में, फिर हम सोचते, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 7th भी हो जाएगा, 8th भी हो जाएगा, 9th और 10th भी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स ऑफ ऑल सीरीज प्लस आपकी जो मिसिंग सीरीज है वो भी कंप्लीटेड है। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज मोड। वो हो जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज भी होगी। शायद मैं कोशिश करूँ आपका मोड विदाउट मिसिंग वाला भी खत्म करवा दूं आज ही, क्योंकि देखो आपके पेपर कब हो रहे हैं, कॉलेज एग्जाम्स कब हो रहे हैं? दिसंबर एंड। दिसंबर एंड। वैसे फाइनल्स कब है? फाइनल सेमेस्टर फाइनल फाइनली मैम। नहीं, कॉलेज नहीं लेता आपका मिड में एग्जाम्स? मैम वो तो टाइम पास होता है। मैम एमएससी होते हैं वो अभी है नेक्स्ट मंथ। वही मैं पूछूं उसका सिलेबस क्या है? मैम वो तो 2 दिन पहले बता देते, 30 नंबर का तो पेपर होता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का? 30 का मैम। अच्छा, 30 मार्क्स का। चलो हम मोड करते हैं। हाँ नो 50 का होता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो काजल आप?
50 का होता है। अच्छा, आपके कॉलेज में ठीक है, कॉलेज की अपनी मर्जी है, वो ले सकता है, फिर सिलेबस ज्यादा रखेगा वो। मैम ऑनलाइन हो रहा मैम है। ऑनलाइन नहीं है वो तो। पर फिर भी हमारे अपने साथ दगा ऑफलाइन क्यों हो रहे हैं। करना, अपने साथ दगा क्यों करना। चलो मोड स्टार्ट मैम वो करवाते हैं, तो मैं मैम हल्के पहले से 2 मोड सेमेस्टर्स में भी की किए। एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मोड क्या होता है? मोड एक तरह की एक मॉडल वैल्यू है, जिसे हम अगर एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में बोले, मोडाल्स किए हैं आपने? मोडाल्स, राहुल नाम याद है? 10th तक किए थे मोडाल्स, पढ़ा सुना तो है मैम। सुना हुआ है ना? अब तो याद, तो बाकी मुझे पता, याद तो हो, लैंग्वेज अगर करनी हो तो हम लैंग्वेज लेते। ठीक है, मोडाल्स होते क्या हैं? मोडाल्स एक ऐसी वैल्यू है इन स्टैटिस्टिक्स जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। अब मैम इसमें डिफरेंस क्या है? मीन भी तो करता है, मीडियन भी तो करता है। मोडाल वाली बात, मॉडल वाली बात वाली क्या बात हो गई? मॉड वाली बात ये हो गई कि जिसमें वो बार बार अपनी अपीयरेंस, अपने एग्जिस्टेंस से बताता है। कैसे? अब मैंने क्लास का टेस्ट लिया, सपोज क्लास का टेस्ट लिया, 20 स्टूडेंट्स थे, 20 स्टूडेंट में से 70 to 80% बच्चों के मार्क्स 18 to 19 के बीच में आए, या 19 ही आए। जो चीज मोस्टली अकर करती है, जो चीज अपने आप को खुद रिप्रेजेंट होकर दिखा रही है, वो आपकी मॉडल वैल्यू है। अब मीन मीडियन में डिफरेंस क्या है? फिर मॉड निकालना पड़े। मीन कहीं ना कहीं एक एवरेज है जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो सकती है। जैसे मैंने 10 बच्चों की एवरेज ली, 10 बच्चों में एक के 100 मार्क्स हैं, एक के 0 मार्क्स हैं, बीच के बच्चे भाई 30-40 से भाग रहे हैं, लेकिन 100 वाले ने उनकी एवरेज उठा दी। कहते ये अफेक्ट करता है आपका मीन। मीडियन का क्या नुकसान है? मीडियन पोजीशनल वैल्यू, ये पोजीशन बताती है, कितने पॉइंट, इतनीयत आइटम है ये। ठीक है, वो थोड़ा सा नुकसान है, 100% नहीं काम आता। मॉड इनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। एक तो ये आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चल जाता है भी मॉड कहाँ है, अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन। और जब हम इसको कुछ सीरीज में, हम हमारी सीरीज बाय मॉडल आती हैं जहां पर हम दो दो हीरोज नजर आ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं मूवी देखूं, गुंडे मूवी आई थी ना, जिसमें रणबीर सिंह भी था, और वो क्या नाम दूसरा था, कौन सा दूसरा, भूल गई नाम है उसका, दोनों बड़े लीड रोल पे थे। ठीक है ना, जहां पर दोनों हीरोज कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अर्जुन कपूर। हाँ, तो उसमें हम क्या कर, दोनों रोल्स जब वो कर रहे हैं, और एक तरह के रोल्स हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सब सब अपनी तरफ को प्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर, तो उस केस में हम मीन और मीडियन को लेते हैं। उस केस में हम मोड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अलग है, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये भी हम करेंगे, वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब डिस्कस करेंगे। और एक और बात ध्यान में रखना कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो गई बहुत है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखो अच्छे से। क्योंकि कई बार किसी भी टाइम पर ना क्या होता है, मैंने प्लस टू में भी यही बोलती थी, किस टाइम पर कोई मौका आता है, कोई टीचर कह देता है डू इट योर सेल्फ, तो वो डू इट योर सेल्फ जब कंसेप्ट आए तो हम समझ सकें। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैम हाँ जी बोलो। मैम इस बार कॉलेज में हम 3-4 टीचरों ने तो अभी तो क्लास ही नहीं लेनी शुरू की। नहीं, ये ना भी क्लास, ये तो कॉलेज है, ये तो कॉलेज का मजा है, यही तो कॉलेज का मजा है। कहते हैं ना सबसे बढ़िया लाइफ जो होती है ना, मैम स्कूल पर लाइफ कई होती है। टीचर ऐसे हैं मैम, जैसे वो हमारे जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। कई टीचर इतने बढ़िया हैं, कई हाँ, क्लास लेने ही नहीं और मैं आते। बताऊं आपको, आप मेरी बात को थोड़ा गौर करना, जितने भी कॉलेज लेक्चरर्स हैं, जितने भी वो, दे आर ऑल द क्रीम्स। उनके पास नॉलेज, उनके पास एबिलिटी, उनके पास मार्क्स, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही कोई कॉलेज में लेक्चरर नहीं लगता। यूजीसी क्लियर करनी पड़ती है, डॉक्टरेट करना पड़ेगा। सोचो जिसने डॉक्टरेट की होगी कॉमर्स की, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, सोचो जरा एक बार। मैं ये मानती हूँ, कभी भी कोई भी वो अपनी मर्जी से, लीनियसी से ना पढ़ाएं, बात अलग है, लेकिन टीचर में कैलिबर जरूर होगा। अगर मैं एक सजेशन और दूंगी, बच्चे में कैलिबर होना चाहिए कि टीचर से निकलवाने वाला। कोई बच्चे होते हैं मैडम बोलती है बोली जाए, हम सुन ही रहे हैं। जो बच्चा खुद पूछने वाला होता है ना, फिर आता है कि हाँ अब ये चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, हम मोड पे आते हैं। हम मोड को हम दो तरह से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, दो तरह से हम निकालते हैं। पहला मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, वो मेथड जिसमें हम सिर्फ इंस्पेक्ट करते हैं। हम सिंपली चेक करते हैं कि ऊपर से देखा कौन सी आइटम मोस्ट अक्कर कर रही है, बार बार आती जा रही है, बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो वो चीज मॉड है। अगर मेरी टीचर ने एक बार एग्जांपल ली थी, जब भी हम कोई प्रोग्राम देते हैं, जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें जो बार बार ऐड आ रही है, बार बार ऐड,
वो बार बार ऐड हमें बार बार याद हो जाती है। अब मौका मौका ऐड थी, अब तो बेचारी की जान निकल गई, लेकिन वो ऐड किसी जमाने में या हमारे आज से 2-3 साल पहले तो बहुत ज्यादा रिपीट लोग देते थे, यूट्यूब पे उसके व्यूज बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि एक अकरेंस थी उस ऐड की, अकर करना बार बार, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसी तरह से जो मॉडल वैल्यू है, मॉड है, उसको इंस्पेक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं तो हम उसको बाय ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर मैं हल्का सा अगर इलस्ट्रेशन आपके साथ 58 देखूं, 50 इलस्ट्रेशन में क्या कहता है वो, फाइंड द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा थ्रू इंस्पेक्शन मेथड कर रहे हैं। 8 10 5 8 12 7 8 9 11 7। इसमें बार बार कौन सी चीज रिपीट हो रही है? मुस्कान, कौन सी हो रही है बोलो? मैम 8। 8। क्यों? अब आप कहोगे जी मैम 12 को सबसे बड़ा है वो, चाहे सबसे बड़ा है लेकिन अपनी अकरेंस वो खुद प्रेजेंट नहीं कर रहा, इसीलिए क्या है, 8 इज द मॉडल वैल्यू। मैंने सिंपली देखा सीरीज को, लिखा दैट इज द मोस्ट अकर डिजिट इज 8 एंड दैट इज माय मॉडल वैल्यू इज माय दैट इज 8। ये था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए इंस्पेक्शन मेथड कैसे यूज करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज इंस्पेक्शन मेथड है जिसमें हम उसकी सबसे ज्यादा देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। अब 2 4 8 10 5 4 ये दे रखी है आपको, जो 10 है वो सबसे ज्यादा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये डिजिट इतनी बार अक्कर हुआ है, यानी कि 110 अक्कर हुआ है 2 टाइम्स, 120 अक्कर हुआ है 4 टाइम्स, 130 अक्कर हुआ है 8 टाइम्स, 140 अक्कर हुआ है 10 टाइम्स, 150 अक्कर हुआ है 5 टाइम्स एंड 160 अक्कर हुआ है 4 टाइम्स। यानी कि सबसे ज्यादा जो आपकी इनकम ग्रुप दैट इज 140 जो अक्कर हुआ है वो 10 टाइम्स अक्कर हुआ है। तो माय मॉडल सीरीज, माय मॉडल वैल्यू इज इनकम एक्स वैल्यू दैट इज 140। यहां 10 आपका मॉडल वैल्यू नहीं है, 10 ने आपको हेल्प की है कि आप मॉडल वैल्यू को जज कर सको थ्रू इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, क्लियर है? ये तो नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड था, ये पेपर में नहीं आता कभी भी, लेकिन मैंने एक नॉलेज से आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि बाय इंस्पेक्टिंग, देख कर हम इंस्पेक्शन मेथड से हम कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे ग्रुपिंग मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही 99% क्वेश्चन आते हैं। ये आपका ग्रुपिंग मेथड है, बहुत इजी है। अगर इसको आपने एक बार इसको कैप्चर कर लिया दिमाग में कि हाँ ये चीज मेरे दिमाग में आ गई है तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं दैट इज माय, आपको विजिबल है? इतना जूम रखूं कि बढ़ाऊं? बोलो बोलो। मैम पीछे से लाइट पड़ रही है। हाँ स्लाइड पढ़ रही है ना, इसे तभी पूछ रही हूँ। चलो अब मैं आपको मॉडल जाती हूँ, मॉडल वैल्यू क्या है। इंस्पेक्शन मेथड हमने कर लिया। अब हमारा जो मेन मेथड है दैट इज ग्रुपिंग मेथड। 100% क्वेश्चन आएगा ही ग्रुपिंग मेथड से। वैसे क्वेश्चन पता क्या आना है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू मीन्स जब आपको प्रॉपर मॉडल वैल्यू निकालनी आती होगी तभी आप उस फॉर्मूला से मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने पहले आपको ग्रुपिंग मेथड करवाना है, ग्रुपिंग टेबल, फिर मैं उसके बाद कराऊंगी एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल हम बुक में करेंगे, ग्रुपिंग टेबल हम क्या करेंगे मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। एक्स थोड़ा सा जूम करूं इसको और ये विजिबल है। एक्स दे रखा मेरे पास, देखो क्या दे रखा है 7 to 17 7। मैम हाँ जी, ब्लर हो गया मैम। अब ब्लर हो गया, अब ठीक है। यस यस मैम। मैम। और नेटवर्क इशू भी आता है मेरी तब करके प्रॉब्लम हो जाती है। 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। एफ दे रखा मेरे पास, एफ 2 3 6 12 20 24 25 7 5 3 1 ये मेरे पास दे रखा है। अब
ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए मैं ग्रुप्स बनाऊंगी। पहले तो मैं कॉलम्स बनाऊंगी, कॉलम्स 2 3 4। मैंने 2 3 4 क्यों बोला? फर्स्ट कॉलम क्या है मेरा? F, फर्स्ट कॉलम F, सेकेंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और ये सिक्स्थ कॉलम। ये 6 कॉलम बनेंगे मेरे, ठीक है? मैम हाँ जी बोलो। मैम ग्रुपिंग टेबल की वजह से नीड क्या होती है? बेटे नीड ये है कि हम ग्रुप्स के थ्रू हम चेक करना चाहते हैं कौन से 2 ग्रुप्स ज्यादा मॉडल वैल्यू पे डोमिनेट कर रहे हैं। पर्पस ये है चेक करने का कि कौन सी वैल्यूज हमें ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं। ओके मैम। ठीक है, डोमिनेंस चेक करें कि मॉडल वैल्यू है, अब ये सीरीज आ गई है, अकरेंस चेक करेंगे तो उस हिसाब से। अब ग्रुप्स बनाने कैसे हैं? सेकंड फर्स्ट कॉलम आपका ये है फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम में 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5। ये मेरे पास कॉलम बनेंगे और आपने ये ऊपर लिखना है, नहीं लिखोगे तो याद भी नहीं रहेगा और मार्क्स भी कट जाएंगे। 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5 और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, अब हमने करना क्या है? 1 + 2 यानी कि 2 + 3 दैट इज माय 5 और 5 बीच में लिखना है, इनके बीच में। 6 + 12 दैट इज 18, 20 + 24 दैट इज 44, 25 + 7 दैट इज 32, 5 + 3 8। एक अकेला रह गया है, उसको छोड़ दो। एक अकेला रह गया है, उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं? फिर से 2 + 3, 2 + 3 यानी कि फर्स्ट डिजिट मैं छोड़ दूंगी, फर्स्ट डिजिट मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी? देखो जरा, 3 + 6 9, 12 + 20 दैट इज 32, 24 + 25 दैट इज माय 49, 7 + 5 12, 3 + 1 4। ठीक है, ये आ गया। अब 1 + 2 + 3, 1 2 3, 6 + 3 + 2 दैट इज 11 और 12 + 20 + 44 + 12 कितना हुआ? ये बना 56। ठीक है, अब 25 + 7 + 32, 32 + 5 37 हुआ। लास्ट के 2 बचे, छोड़ दिए, 2 नहीं लेने। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 डिजिट का वर्क हो रहा है, 1 + 2 + 3। जो छूटता है वो छोड़ दो। नेक्स्ट 2 + 3 + 4, 2 3 4, 12 + 6 18, 18 + 3 21, 20 24 25, 49 + 20 दैट इज 69। अब 3 नीचे बच रहे हैं, 7 5 12 3 15 दैट इज 15। तो 1 बचा, वो मैंने छोड़ दिया। अब 3 4 5, 3 4 5, 32 + 6 38। ठीक है, फिर 24 29 24, 49 49 + 7 दैट इज 56 एंड नीचे वाला 5 3 8 + 1 9। ये मैंने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप। ये मैंने ग्रुप्स बना लिए हैं, इस ग्रुप को देख लो। इस ग्रुप्स में पहले 1 + 2, 1 + 2 वाला कॉलम, 2 + 3 वाला, 1 + 2 + 3, 2 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5। मैंने इसको जो छूटता जा रहा है उसको, चाहे ऊपर छूट रहा है या नीचे छूट रहा है, छूटता है छोड़ते जाओ। अब मुझे यहां पर सर्कल करना है कि कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है हर कॉलम में, हाईएस्ट है, हीरो है, मॉडल है। अब फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा है आपका 25, सर्कल कर लिया मैंने। नेक्स्ट कॉलम में है 44, थर्ड कॉलम में है 49, फोर्थ कॉलम में है मेरे पास 56। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में है 69। ठीक है, सिक्स्थ कॉलम में है 56। क्लियर है?
अच्छे से। अब मैं पेन चेंज कर रही हूं, मैं इसी ग्रुपिंग टेबल में आपको एनालिसिस टेबल बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनेगा। आपने एनालिसिस टेबल अलग बनाना है, वो कैसे बनेगा हल्का बस आइडिया दे देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। मैम। हाँ जी, बोल जा रहे हो? यस मैम। ठीक है, जाओ, मैंने ये कंप्लीट करवा देना, रिकॉर्डिंग ले लेना। फिर लास्ट क्लास में टेक्निकल इशू था, वो मैंने जो स्टार्ट कराया है वही पिछली क्लास में करवाया था, इसलिए वो उस हिसाब से कर लेना। वो रिकॉर्डिंग आज वाली में आपको दिख जाएगा। ओके मैम। ठीक है बेटा, आप देखो एनालिसिस टेबल कैसे बनाना है। एनालिसिस टेबल में आपने क्या करना है, एक एक्स बनाना है, कॉलम एक्स, और एफ नहीं बनाना है, एफ नहीं बनाना है। उसकी जगह बनाना है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम। ये आपके 6 कॉलम्स बनेंगे। अब हमने करना क्या है, ग्रुपिंग टेबल को देखकर मैंने टिक लगाने हैं किस कॉलम में जो हीरो हीरो बने हुए हैं 25, 44, 49, 56, 69, 56, ये जो हीरो बने हुए हैं ये किस किस डिजिट के इफेक्ट से बने हैं। यानी कि पहला टिक फर्स्ट कॉलम में 13 के सामने लगेगा, ब्लू कलर नजर आ रहा है, 13 के सामने पहला टिक लगेगा। दूसरे कॉलम में टिक लगेगा एक 11 के सामने, एक 12 के सामने, क्योंकि 44 की जो आइटम है वो 11 और 12 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनी है, दैट इज 44। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें 49 कैसे आया होगा, 12 और 13 की फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है, तो 12 कॉलम पे और 13 कॉलम पे मेरा टिक लग गया है। ठीक है, टिक समझ में आ रहा है कैसे लगा रही हूं, बोलो। काजल क्लियर हुआ है? काजल, शुभम यस मैम। क्लियर हुआ बेटा कैसे लगा रही हूँ? यस मैम। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। Yes, ma'am. हाँ देखो, फर्स्ट कॉलम में हीरो था 25, 30 अकेला हीरो था तो 25, 13 के आगे टिक लग गया। 44 हीरो था लेकिन 2 बंदों ने मिलकर हीरो बनाया था, इसलिए 11 और 12 के बाहर मैंने टिक लगा दिया। जो 49 है वो भी 2 बंदों से हीरो बना था, दैट इज 24 एंड 25, यानी कि 12 और 13 के आगे मैंने टिक लगा दिया। अब जो फोर्थ कॉलम है दैट इज 56 जो आया है, 56 हीरो किसने किस किसको बनाया है, 10, 11, 12। अब मैं टिक लगाऊंगी 10, 11 और 12 पे, टिक लग गया 12 पे भी। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे इक्वल करूं ताकि ये मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये 12 पे टिक लग गया। अब जो 69 हीरो है वो कैसे बना है, 11, 12 और 13 से। 11, एक मिनट रुको, 11, 12 और 13 से। ठीक है, अब 56 कैसे बना है, 56 बना कैसे है, 12, 13, 14 से, 12, 13, 14 से। ये मैंने टिक्स लगा लिए। अब मैं यहां पर टोटल करूंगी, टोटल करूंगी मैं। टोटल में मैं चेक करूंगी किसके हिस्से में कितने टिक आए। 7 के हिस्से में 0, 8 के हिस्से में 0, 9 के हिस्से में 0, 10 के हिस्से में आए 1 टिक, 10 के हिस्से में 1 आया है। 11 के हिस्से में 3 आए हैं। 12 के हिस्से में 1, 2, 3, 4, 5 आए हैं। ठीक है, 13 के हिस्से में 1, 2, 3, 4, 13 के हिस्से में 4, 14 के हिस्से में 1, 15 के हिस्से में 0, 16 के हिस्से में 0, 17 के हिस्से में 0। ये टिक देख लिए। अब मैं चेक करूंगी हाईएस्ट टिक्स किसके हाथ में आए हैं, दैट इज माय 12 के हाथ में हाईएस्ट टिक आए हैं। और जो 12 है ये मेरा मॉड है। मॉड को हम हमेशा z से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज z वैल्यू, दैट इज माय मॉड। अगर मैं ये इंस्पेक्शन से करती, सोचो अगर मैं ये ग्रुपिंग मेथड ना करती, इंस्पेक्शन से करती, तो मैं कहती जी नहीं जी 25 जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो 13 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 का डिफरेंस था इसलिए मुझे इतना तामझाम करना पड़ा। समझ में आ रही है? कई बार ऑब्जर्वेशन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड आपको 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता है।
यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स, आपको इन चीजों से गो थ्रू होना पड़ता है, इसीलिए आप ये ग्रुपिंग मेथड बनाते हो। अब मैंने इसी पे ही ब्लू टिक लगाकर आपको दिखा दिया, लेकिन आपने ग्रुपिंग टेबल अलग बनाना है, एनालिसिस टेबल आपने अलग बनाना है। ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन जो दे रखी है, जो 142 पेज पे आंसर दे रखा है, उसमें एनालिसिस टेबल बन रखा है, देखो जरा। आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, नहीं बनाना उसको इस फॉर्म में भी, जैसे ये बनाया हुआ है इस फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हो। ऐसे करोगे आपको आसानी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ग्रुपिंग बना है उसको वैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे। बुक वाली बात मत करना, बुक में उसने ऊपर कर दिया है सीरीज को, कैटेगरी नीचे कर दी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑपोजिट कर दिया है। मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसे मैंने ग्रुपिंग बनाया था मैंने उसको वैसे ही प्लॉट किया है। आप भी उसको वैसे ही करो, कभी भी कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। क्लियर है अच्छे से? अब नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी आपका ये कंटिन्यूस सीरीज वाला मॉडल मेथड, और इसके साथ मैं करवाऊंगी आपकी जो इसमें मिसिंग है वो भी मैं आपको साथ, लेकिन आगे क्वेश्चंस आप देखकर आओगे, ठीक है? आगे क्वेश्चंस आप देखकर आओगे। और एक काम, मेरे को आपका किसी का होमवर्क नहीं आ रहा है, कॉलेज में हो तो होमवर्क नहीं भेजोगे क्या? बोलो, सर होमवर्क नहीं चेक करते क्या? बोलो इधर, काजल सर होमवर्क नहीं मंगवाते? नो मैम। नहीं मंगवाते? फिर मैं तो मंगवा सकती हूँ ना, फिर मैं तो डिफरेंट टीचर हुई फिर, नहीं? ठीक है, अब क्या है, वैसे आपका क्या है, क्वेश्चंस आप करके आओगे, क्वेश्चंस हम देखेंगे, आप इसके एग्जांपल्स भी देख कर आओगे, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का करवाऊंगी, एक क्वेश्चन मिसिंग का करवाऊंगी, तो आपको इजीली उसके साथ आपका हो जाएगा। जितने आपके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो आप उसको प्रॉपरली उसको भी करोगे क्वेश्चन को। जब 3 मिसिंग्स हैं वो भी हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो, यहाँ पे इन्होंने 4th क्वेश्चन ना आंसर गलत लिखा है, मीडियन एम दे रखा है, ऊपर पूछा मोड है, एम से नहीं डिनोट होता है, ये जेड से डिनोट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपका ये भी चीज हो जाएगी, मिक्स एग्जांपल्स होंगी, और जो पीछे मिक्स्ड एग्जांपल्स हैं जहां तक मैंने करवा दिया है वो क्वेश्चंस में उसकी क्वेरीज लूंगी, आप प्रॉपर क्वेश्चंस करके हटोगे उसको, ठीक है? क्लियर है अच्छे से? तो आज आपका एक्सरसाइज जो क्वार्टाइल्स डिसाइल्स वाली है वो भी हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस भी होंगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से करना, ठीक है? और तो मुझे अभी कुछ नहीं कहना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिर, ठीक है? अच्छा, 1 सेकेंड भी कोई लीव नहीं करेगा क्लास, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा ऐसा है, मैंने कुछ राहुल भी लीव कर चुका है क्लास को, मुस्कान भी लीव कर चुकी हुई है। अच्छा शुभम बेटा, आपका टाइमिंग्स क्या है? आपके कुछ आइडिया हो सकता है? अगर मैं क्लास डेली लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ? यस मैम। आपकी टाइमिंग्स क्या है बेटा, मेरे को बताओगे जरा, किस कॉलेज टाइम आप की? फ्री होते हो? जैसे आपका ट्यूसडे तो जैसे आज का क्लास है, ट्यूसडे तो मेरे साथ है, मंडे आपका बिजी होता है सर के साथ भी, लॉ के साथ भी, और मैम के साथ भी। ये टाइम ठीक है। नहीं ये टाइम तो ठीक है, पर ये मुझे ट्यूसडे ऑल्टरनेट मिल रहा है ना, मेरे को तो डेली चाहिए, सिलेबस नहीं होगा नहीं तो। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, आप भी अपना स्केड्यूल रखना प्रॉपर, काजल आप भी, ठीक है? यस मैम। मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास डेली कर दूँ, सिलेबस नहीं पूरा होगा नहीं तो, बहुत सिलेबस है हमारा, कैसे मैनेज होगा फिर? ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव द यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा।